सभी मित्रों को मेरा राम राम। ईश्वर ने फिर हमको आपसे मुलाकात करने का अवसर दिया, इसके लिए पुनः उसका धन्यवाद। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी क्रम में आज हम अपने आगे की बात रखते हैं। पहला रहेगा यूं ही लिख दिया। ये मेरे अपने बनाए हुए कोट्स हैं जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। नंबर 1, जमाने का दस्तूर, ज़रूरत पूरी, इज्जत ख़त्म। दूसरा, इन 5 स्त्रियों को माँ की श्रेणी प्राप्त होती है। नंबर 1, स्वयं की माँ। नंबर 2, पत्नी की माँ। नंबर 3, राजा की माँ। नंबर 4, गुरु की पत्नी। और नंबर 5, बड़े भाई की पत्नी। शास्त्रों के अनुसार इन 5 स्त्रियों को माँ की श्रेणी प्राप्त होती है। तीसरा है रोग कभी मत पालिए, क्षोभ कभी मत कीजिए, भोग कभी मत सोचिए। ये आज का मेरे बनाए हुए विचार हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आज की कविता, कल भी मैंने माता पिता जी के ऊपर लिखा था, आज मैं पिताजी के ऊपर लिख रहा हूँ। वस्तुतः होता क्या है कि पिता जितना सम्मान और प्यार का हकदार होता है, संतान उसे उतना देती नहीं। कहीं ना कहीं वो माँ के साए के तले दब के रह जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि माता और पिता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संतान किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकती, पर जो सम्मान और प्यार उसे मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं। मैंने इस कविता में अपने दर्द को बयां किया है आपको प्रेषित। जब मैं पैदा हुआ था वो बहुत खुश हुआ था, भगवान से मांगी दुआ था, मिठाई का वितरण किया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। उंगली पकड़ चलना सीखा था, चढ़ कांधे मेला देखा था, पीठ पर घुड़सवारी का लुत्फ लिया था, हर ख्वाहिश को पूरा किया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। फटी बनियान पहन जिया था, हमको पैंट शर्ट दिया था, आधी भूख सह के रहा था, हमको 56 भोग दिया था, हर चाहत को उसने मार दिया था, उड़ने को लेकिन हमें पंख दिया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, पूरा उसने फर्ज किया था, मेरे लिए कई दर्द लिया था, शरीर में कई मर्ज लिया था, हमको स्वस्थ जीवन जिया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। कब रात हुई कब दिन हुआ था, उसको कुछ ना आभास हुआ था, पता नहीं वो कब सोया था, हमको सुख चैन नींद दिया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। नौकरी मिलने पर जब पैर छुआ था, होंठों पर खुशी पर नम आंखों से कहा था, धर हाथ पीठ पर आशीर्वाद दिया था, सुखी रहो आबाद रहो कह गले से मुझको लगा लिया था। जी हाँ, वो मेरे बाबूजी थे। सत्य बोलूं, जाने के बाद इस मृत्यु लोक से जब वो अपना रोल अदा करके गए और जब मैं खुद पिता बना, तब जाना कि पिता की भूमिका कितनी विकराल होती है। इसलिए अगर आप सौभाग्यशाली हैं, माता पिता आपके जीवित हैं, खूब 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 ढेर सा प्यार सम्मान दीजिए, कभी उनका दिल मत दुखाइए, अन्यथा आप मेरी ही तरह बाद में पछताएंगे। धन्यवाद। तीसरा सेगमेंट हमारा रहता है क्या आप जानते हैं। तो कल मैंने एक सवाल किया था कि वो चीज़ जिसको आदमी बहुत खाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता, उसका नाम बताइए। उसका उत्तर है कसम, स्वेर। आई स्वेर, मैं कसम खाता हूँ। आप कितनी भी खा लीजिए, आपका कभी पेट नहीं भरेगा। और आज का सवाल ये है, एक मुहावरा आप सबने सुना होगा, हाथ की सफाई। आप बता सकते हैं
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो कल हम फिर आपको जवाब देंगे। चलते चलते आपको हंसाने की कोशिश, आपके माध्यम से, आपके बहाने हम भी हंस लेंगे, कोशिश करते हैं। एक पत्नी थी। पत्नी बहुत ही झगड़ालू, बात बात में बेमतलब का लड़ाई शुरू कर देती थी। दिन रात उठना बैठना खाना पीना उस आदमी का हराम किया हुआ था, लेकिन वो निभा रहा था, क्योंकि भाई ऐसी ही परंपरा है, ऐसे ही अपने संस्कार होते हैं। एक दिन अचानक ईश्वर की मर्जी, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश था, अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन अब ईश्वर की मर्जी के आगे सब बेकार। उसने अपना दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद घाट से लौट के घर आ गया। घर आके थोड़ी देर बाद देखता है कि मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, अंधड़ चलने लगा, बारिश होने लगी, पक्षी इधर उधर भागने लगे। एकदम से मौसम बदल गया। कमरे में बैठा बैठा वो बोला, अब भगवान को पता चलेगा, लगता है पहुंच गई है उनके पास। ये रियल लाइफ नहीं है, ये सिर्फ हंसने के लिए है। तो आज का हम अपना संवाद बंद करते हैं और वही गुजारिश, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। सभी मित्रों को मेरा राम राम।